बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करते हैं और वो ये कहते हैं कि मिलाद सहाबा ने नहीं मनाया तो मिलाद आप क्यों मनाते हैं, और मिलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था तो आप मिलाद क्यों करते हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मिलाद मनाने के लिए नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने के लिए नहीं हुआ बल्कि अपनाने के लिए हुआ है। तो उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है, और मैं इल्ज़ामी तौर पे आपसे पूछता हूँ कि देखिए, मीलाद हम भी मनाते हैं। मीलाद का मकसद हमारा क्या होता है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मीलाद का जो जलसा है वो जलसा जलसा हम भी करते हैं, जलसा आप भी करते हैं। घरों से हम भी निकलते हैं, घरों से आप भी निकलते हैं। सिर्फ हम उन्वान मीलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखते हैं और आप उन्वान सीरत रसूल, सीरत नबी या और कोई रखते हैं। तो जो एतराज़ आप हम पे करते हैं, आज तक किसी एक सुन्नी आलिम ने भी वही एतराज़ आप पे नहीं किया, और किसी सुन्नी आलिम ने आपसे नहीं पूछा कि आप कहते हैं कि मीलाद साहबा ने नहीं मनाया। चले आपके बकौल मीलाद साहबा ने नहीं मनाया, हम मानते हैं नहीं मनाया। हम आपसे ये पूछते हैं कि सीरत नबी का जलसा साहबा ने कब किया है, खत्म बुखारी का जलसा साहबा ने कब किया है, दारुल उलूम फलां और दारुल उलूम फलां का जलसा साहबा ने कब किया है। और यहाँ पे जितनी हमारे पाकिस्तान में हर मौलवी ने मजहबी तंजीम बनाई हुई है, ये मजहबी तंजीमें साहबा ने कब बनाई है। साहबा की एक ही मजहबी तंजीम थी जिसका नाम इस्लाम था, और सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साए के नीचे सब जमा थे। तो उन्होंने तो इस तरह की ना मजहबी तहरीकों के जलसे किए, ना मजहबी तंजीमों के जलसे किए। उनकी हर मस्जिद की अलग अलग तंजीम, हर मस्जिद की अलग अलग तहरीक नहीं। तो हर तहरीक ही जलसा भी करती है, अपनी तहरीक के झंडे भी लहराती है, अपनी तहरीक के जुलूस भी करती है, नारे भी लगाती है। तो सवाल ये है कि क्या साहबे कराम ने ये सब कुछ किया है दीन के नाम पे? तो जवाब है नहीं किया। तो जिस दलील के साथ फिर आप ये सब कुछ करते हैं, उसी दलील के साथ हम भी सब कुछ करते हैं। और फिर यहाँ पे ये कहते हैं कि जी, हम तो इसको दीन का हिस्सा समझ के नहीं करते और आप दीन का हिस्सा समझ के करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि चलें, बाकी जो आप तहरीक का जलसा करती हैं या तहरीक के नारे लगवाते हैं या मखसूस तहरीक के अपने नारे लगवाती हैं या योम आज़ादी मनाया जाता है, उस पे आप कह सकते हैं कि आप उसको दीन का हिस्सा नहीं समझते। लेकिन क्या सीरत रसूल को भी आप दीन का हिस्सा नहीं समझते? सीरत नबी को भी आप दीन का हिस्सा नहीं समझते? वो दीन ही क्या है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हो। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को दीन का हिस्सा समझते हैं, रसूलुल्लाह की शानों को दीन का हिस्सा समझते हैं, उनकी अजमतों के बयान को दीन का हिस्सा समझते हैं। और हम ये समझते हैं कि दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरों के बगैर मुकम्मल है ही नहीं है। दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और शान, उनकी नामूस और खत्म नबूवत ही का नाम दीन है। अगर खत्म नबूवत का किसी के दिल में हया नहीं है, नमूस रिसालत का हया नहीं है, तो वो लाख दीन दिन करता रहे, लाख नमाजें पढ़ता रहे, लाख रोजे रखता रहे, हज करता रहे, उसे ये कोई फायदा नहीं देगा। तो जब तक उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत ना हो। तो आपके नजदीक सीरत रसूल शायद दीन से खारिज होगी, हमारे नजदीक सीरत रसूल दीन से खारिज नहीं है। और अगर आपके बकौल ये दीन का हिस्सा नहीं है, यानी दीन का हिस्सा अगर आपके बकौल ये मुतलकन है ही नहीं है, तो फिर आप बताएं कि जिस चीज़ का ताल्लुक दीन के साथ ना हो, क्या वो शरीयत में जायज़ हो जाती है? शरीयत में जो चीज़ दीन के साथ जिसका ताल्लुक ना हो और दीन को जिस चीज़ से नफ़ा ना पहुँचता हो, उसके जवाज़ की तो कोई बात होती ही नहीं है, उसके जवाज़ की कोई सूरत ही नहीं बनती है, वो तो फिर नाजायज़ होगी। और उसके ऊपर खर्चा करना ये और ज़्यादा फिर गुनाह का सबब बनेगा। यानी एक लग़्व चीज़ है, फ़ुज़ूल चीज़ है, ये दीन का हिस्सा ही नहीं है, जिससे दीन को कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये दीन का हिस्सा नहीं है? हाँ, हम इसे फ़र्ज़ वाजिब नहीं कहते, लेकिन रसूलुल्लाह के ज़िक्र को दीन का हिस्सा समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से दीन को तक़वियत मिलती है, लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होती है, हुज़ूर की सीरत बयान करने से लोगों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है, उन्हें इस्लाम के अहकामात का पता चलता है। तो हमारा मकसद मीलाद यही होता है, हमारा जलसा करने का मकसद यही होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होगा, लोगों के दिलों में हुज़ूर की मोहब्बत बढ़ेगी, लोगों को
हुजूर की तालीमात का पता चलेगा, हुजूर की सीरत का पता चलेगा, हुजूर के किरदार का पता चलेगा। और जो जाहिल किस्म के लोग ढोल बाजे या इस तरह की हरकतें करते हैं, उसे हम भी नाजायज़ बल्कि हराम समझते हैं और उस पे हम भी सख्ती करते हैं। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि चाहे जलसा सीरतुन नबी का हो, चाहे जलसा मिलाद रसूल का हो, चाहे जलसा खत्म नबूवत का हो, चाहे जलसा शान सहाबा का हो, चाहे जलसा अज़मत व शान अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन व अलैहिस्सलाम किसी भी उन्वान से क्यों ना हो, उसका ताल्लुक दीन के साथ ही होता है और उसका मकसद यही होता है कि लोगों को इन हस्तियों के बारे में आगाह किया जाए और लोगों के दिलों में इस्लाम की और वालियान इस्लाम की और बिलखुसूस आके हकीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अतहार और उनके सहाबा की मोहब्बत मुजतन हो और लोगों के दिलों में उनकी ताज़ीम और ज़्यादा बढ़े। मकसद यही होता है, उन्वान चाहे कोई भी रख लिया जाए। इसलिए हम कहते हैं कि ये नफ़रतें मिटानी चाहिए, इन नफ़रतों को ख़त्म करना चाहिए। चाहे सीरतुन नबी के नाम से जलसा हो, उसे भी एप्रिशिएट करते हैं हम, या मिलाद रसूल के नाम से जलसा हो, उसमें भी रोड़े नहीं अटकाने चाहिए और उस पर भी एतराज़ात नहीं करने चाहिए, क्योंकि मकसद मोहब्बत रसूल है। मकसद लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल को पैदा करना है, उनको इस्लाम के साथ वाबस्ता रखना है। इसलिए कोई अगर अपनी अकीदतों का इज़हार रसूलुल्लाह से करता है, तो अगर अपनी तहरीकों के झंडे लेके निकला जा सकता है, तो रसूलुल्लाह की अज़मत के झंडे, लब्बैक या रसूलल्लाह के झंडे या ताजदार खत्म नबूवत के झंडे या अहमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के झंडे लहराकर भी निकलना जायज़ है। तहरीकों के नारे लगाए जा सकते हैं, जो सहाबा ने नहीं लगाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान के नारे भी लगाए जा सकते हैं। हाँ, हम इतना ज़रूर कहते हैं कि मीलाद मनाना ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद पूरा साल मनाना चाहिए और वो इस तरह से मुसलमान के हर अमल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबू आनी चाहिए। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल ही नहीं करते, तो ये मीलाद मनाना फिर हमें फ़ायदा यकीनन नहीं देगा। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करते हैं, फ़राइज़ अदा करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो फिर यकीनन ये मीलाद भी हमारे लिए बख्शिश और निजात का ज़रिया होगा। इंसान अगर पूरा साल उसे एक नमाज़ की तौफ़ीक नहीं हुई और वो साल बाद ये समझता है कि मैं देगें पका लूँगा, मैं नारे लगा लूँगा और एक दिन निकल जाऊँगा, नारे लगा के वापस आके फिर सो जाऊँगा, तो ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत का मैं समझता हूँ कि दावे में हम झूठ हैं और हम अपने आप के साथ भी धोखा कर रहे हैं, इस्लाम के साथ भी धोखा कर रहे हैं। फिर हम मोहब्बत रसूल के दावे में झूठे हैं। अगर मोहब्बत रसूल वाक़तन हमारे सीनों में है, तो फिर हमारे अमल से भी वो नुमायाँ होनी चाहिए। हमें नमाज़ की तरफ भी आना चाहिए, रसूलुल्लाह की तालीमात और उनकी सीरत को भी अपनाना ये हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो, वमा अलैना इल्लल बलाग।